साहब को 2024 में आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से हमें भी आशीर्वाद दिया है। हम खास तौर पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ नेता का, खास तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय प्रभारी श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे माननीय सह प्रभारी श्री भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, माननीय एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खटारा साहब का, और खासतौर पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो नगरोटा में राणा साहब के परिवार का हर वो सदस्य जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है वो सुनिश्चित की है। हम 11 महीने पहले भी इन सबके शुक्रगुजार थे इनके मार्गदर्शन के लिए, और आज भी बढ़ चढ़कर इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने राणा साहब ने अपना पूरा जीवन जो है 20 अपने 25 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा में लगाए थे, और जाते जाते भी उन्होंने कहा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करनी है। और राणा साहब के साथ जो हमने आखिरी वादा किया था उसका जो पहला कदम हमें लगता है आज हमारे उस पे पहल करने का हमें जो सौभाग्य दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? देखिए, हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दिन आएगा जब राणा साहब हमारे बीच में नहीं होंगे। तो एक बच्चे का, खासतौर पर एक बेटी का अपने पिताजी को खोना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और क्योंकि उन्होंने जाते जाते हमें कहा था कि नगरोटा की सेवा करनी है, नगरोटा को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि वो नहीं है, तो हमारे लिए एक गोल की तरह था ये। और अभी भी हमें लगता है कि ये पहला ही पड़ाव हुआ है। राणा साहब ने कहा था कि नगरोटा के हर घर की सेवा होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले 11 महीने में किया था उसी तरीके से बढ़ चढ़कर और भी तेजी गति से हम आगे भी करेंगे। जिस तरह से आपने लेगेसी को मेंटेन किया है, आने वाले समय में लोगों की खासा आपके ऊपर जो है विश्वास भी है, लोगों को उम्मीदें भी हैं आपसे। खासकर अगर हमने वहाँ पर उस दिन काउंटिंग थी, उस दिन लोगों से बातचीत की थी, लोगों का कहना था जो डेवलपमेंट के काम है वो काफी ज्यादा धीरे हो रहे हैं, और उम्मीदें उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा है आपसे। पिछले 1 साल में अनफॉर्चुनेटली नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके विधायक नहीं रहे, तो उसकी वजह से हमारी जो इलेक्शंस हैं वो आपको पता है 1 साल के बाद हुए हैं। खासतौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बाढ़ वाली परिस्थितियां बनी, उसकी वजह से काफी सारा खासतौर पर जो रेन्स हुए हैं उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। उसके ऊपर जो रिपेयर, रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन का काम था वो चल रहा था। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आपको पता ही है कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी गति जो है धीमी हो जाती है। मुझे उम्मीद है एक बार ये कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट होगा तो बढ़ चढ़कर जिस तरह से लोगों के लिए, हम लोगों में उनकी सेवा करने के लिए उतरे थे, उसी तरीके से बढ़ चढ़कर आगे भी काम होगा। दिव्यानी जी, बड़गाम कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर पीडीपी जो है वो बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रही है। एनसी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये दावा भी कर रही है कि जो यहाँ पर आपने जीत हासिल की है उसके पीछे शराब एक बड़ा कारण भी रहा है। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने निर्णय ले लिया है, हमारे माननीय मतदाताओं ने यहाँ निर्णय लिया है, बड़गाम में निर्णय लिया है, और बढ़ चढ़कर एनडीए को आशीर्वाद देते हुए बिहार में भी निर्णय लिया है। उसके आगे मैं सबको यही एक निवेदन करूंगी कि आप सबने, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आई थिंक अब हमें जनता का जो निर्णय है उसको सिर मत्थे पर लेना चाहिए, और बढ़ चढ़कर डेमोक्रेसी को, जिस तरीके से हम भारत जो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ने निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे जितने भी हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका जो है मान सम्मान करेंगे। एनसी आपको एक बड़ा चैलेंज भी मान रही है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर घर और हर परिवार हम अपना परिवार मानते हैं। हमारा परिवार का आशीर्वाद जब तक हमारे ऊपर कायम रहेगा, हमें उम्मीद है कि हम बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करेंगे, और बढ़ चढ़कर जो भी आगे प्रतिक्रिया रहेगी उनकी आवाज उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जब हम इनकी आवाज उठाएंगे तो लोगों को जैसा लगे, हमें सिर्फ अपने परिवार का देखना, अपने परिवार की आवाज उठानी है। और जिस तरीके से ये जीत सुनिश्चित आज की गई है, हमें उम्मीद है कि उसी तरीके से एक दृढ़ संकल्प के साथ हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो आवाज है हर क्वार्टर से पहुंचाएंगे। दिव्यानी राणा जिंदाबाद, विधानसभा में आप जो है नगरोटा की आवाज उठाएंगे। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज सारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के माननीय मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद दिया है, और बढ़ चढ़कर ही हम उनको जो है उनकी आवाज जहाँ पर भी उठाने की जरूरत पड़ेगी उठाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे साथ 12 महीने का समय था आपके पास, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कम समय में इतना ज्यादा मैंडेट मिला। हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे माननीय सियासतदान, खासतौर पर हमारे
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्री जेपी नड्डा साहब, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे राष्ट्र के जो अध्यक्ष माननीय सच शर्मा जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे एलओपी माननीय एमएलए सुनील शर्मा जी का, हमारे प्रभारी श्री श्यामला शर्मा सर का, हमारे सह प्रभारी श्री भारत भूषण जी का, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी का, हमारे माननीय पीएमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और सारे जो हमारे माननीय वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और राणा साहब के परिवार के हर सदस्य को हम बढ़ चढ़कर धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें न सिर्फ पिछले 11 महीनों में आशीर्वाद दिया है, बढ़ चढ़कर आशीर्वाद उन्होंने हमें, और खासतौर पर हमारे माननीय मतदाताओं ने जो बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, हम जीवन भर इस सबके शुक्रगुजार हैं। मैम बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि लोगों ने दी है, और हम धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का, सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का, और जो सारे राणा साहब की जो परिवार है, जिन्होंने दिन रात एक कर मेहनत करके ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एक साल से काम जो पेंडिंग पड़े थे, क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? हमने जैसे कहा, एक फ्लड सिचुएशन के बाद जो एक डायनामिक रिस्पांस मुहूर्त रहती है वो माउंट किया गया था, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोका गया और हमें उसकी गति धीमी की गई। मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर वो गति हम फिर से बढ़ाएंगे और हर पंचायत का जायजा जिस तरीके से लिया गया था उस पर और बढ़ चढ़ेगा। राणा साहब ने कहा था कि नगरोटा के वासी जो है मेरा परिवार है और आज परिवार